तुगलक डायनेस्टी में कमजोर उत्तराधिकारी के कारण 1398 में तैमूर द्वारा आक्रमण किया गया। और जब तैमूर लंग आक्रमण किया था 1398 में, उस समय दीपालपुर यानी पंजाब का एक सूबेदार था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां यह अफगानी था, अफगानी मुसलमान। आपको बता दें कि इससे पहले सैयद वंश से पहले जितने भी मुसलमान थे वह तुर्की थे। यह पहली बार अफगानी मुसलमान था और खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की और पंजाब, दीपालपुर, आधुनिक पंजाब जो है, दीपालपुर और मुल्तान, यहां की इसने सूबेदारी प्राप्त की थी। खिज्र खां तैमूर के चमचा होने के कारण तैमूर जाते जाते भारत की बागडोर खिज्र खां के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद खिज्र खां के बाद उसके उत्तराधिकारी मुबारक खां बने। लेकिन कहा जाता है कि इस पीरियड में चूंकि असंतोष और विद्रोह काफी थे, क्योंकि मुख्य लड़ाई अफगानी और तुर्की मुसलमानों के बीच होने लगी। और इसका खामियाजा यह है कि सैयद वंश पूर्णतः कमजोर साबित हुआ और लगभग 1451 आते आते यह पूरी तरह तबाह हो गया और बहलोल लोदी द्वारा मुबारक खां के सक्सेसरों को अपदस्थ कर 1451 में लोदी वंश की नींव डाली। यह दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली के सुल्तानों का अंतिम राजवंश था। बहलोल लोदी एक सूबेदार था और बहलोल लोदी ने अपनी शुरुआत जौनपुर से किया। जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर को पूर्व का सिराज मतलब बोलते हैं ताज के नाम से जानते हैं। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया और बाद में इसमें सरकियों ने इसे स्वतंत्र राज्य बनाया। लेकिन जौनपुर से सिराज, क्योंकि अफगानी जो है वो माइग्रेट करके और इस एरिया में आके बसने लगे। यहां टर्कियों ने बसने नहीं दिया और अफगानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल को अपना जगह बनाया। और यही कारण है कि सूरवंश भी यानी शेर शाह सूरी भी इसी जौनपुर के उनके पिताजी दीवान रहे थे। तो यानी यह क्षेत्र अफगानियों के लिए सुरक्षित था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी यह अफगानियों में एक शाखा है जिसका नाम है शाहूकेल खेल शाखा। यह शाखा अफगानिस्तान से चलकर वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के पास आकर रुक गई और चूंकि मुस्लिम शासन था इसलिए इन्हें आसानी से जौनपुर में अच्छी खासी पोस्ट मिल गई। अब बहलोल लोदी की हम बात करें तो बहलोल लोदी वास्तव में शासक बनने लायक नहीं था, परंतु अफगानियों और ये टर्किश के बीच में आपसी मतभेद का फायदा उसे मिला।
यानी कमजोर सैयद, ये भी अफगानी थे, कमजोर सैयद उत्तराधिकारी, इन उत्तराधिकारियों यानी जो इनके सक्सेसर थे उतने ताकतवर नहीं थे, और इनका फायदा यह हुआ कि बहलोल लोदी को नए राजवंश बसाने का मौका मिला। बहलोल लोदी ने जो सिक्के जारी किए वह अकबर के काल तक चलते रहा। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद यह 1451 से 86 तक शासन किए। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र सिकंदर लोदी शासक बना। लोदियों में सबसे शक्तिशाली और सबसे महान था। अब दिल्ली में, दिल्ली यानी कि मेहरौली में जो राजधानी थी, वहां अक्सर षड्यंत्र होते रहे, इसलिए वहां से वो माइग्रेट कर और 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया। प्रश्न आता है कि आगरा शहर किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने। 1506 ईस्वी में इसे राजधानी बनाई, जो मुगलों तक की राजधानी रही, यानी शाहजहां के काल तक यह आगरा ही राजधानी रही। दिक्कत यह था कि इनके शासन काल में काफी षड्यंत्र होते रहे, तो इसने गुप्तचर विभाग यानी स्पाई को मजबूत किया। इसने एक मेजरमेंट स्केल निकाला जिसे गज ए सिकंदरी के नाम से जानते हैं। 1 मीटर को गज कहा जाता था, 90 सेंटीमीटर का होता है एक गज, और गज ए सिकंदरी। इसने आयुर्वेद के ग्रंथ को फारसी भाषा में ट्रांसलेट कराया, जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। यह खुद कविता लिखते थे, और हर कवि एक अपना नाम लिखता है जो लास्ट में उपनाम के रूप में यूज करता है। तो ये गुलरुखी नाम से, इस नाम से कविता लिखते थे। इसको कहा जाता है पेन नेम। जैसे बहादुर शाह द्वितीय जफर नाम से लिखते थे। बहुत सारा आप देखे होंगे कि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से लिखते थे, उसी तरीके से ये गुलरुखी नाम से। इसने हिंदू मंदिर ज्वाला देवी, कांगड़ा में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, ज्वाला देवी, इसकी मूर्तियों को तोड़कर हिंदू विरोधी, और उसके मूर्तियों को कसाईयों को तौलने के लिए बाट के रूप में प्रयोग किए दिए। मस्जिदों के सीढ़ियों पर चुनवा दिए मूर्तियों को तोड़कर, टूटी हुई मूर्तियां। गाने के काफी शौकीन थे, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। 1517 में यानी 1517 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पीरियड 1517 तक रहा था, और इनका पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम लोदी शासक था या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, वह गद्दी पर बैठता है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी एक मनचढ़ा और बेहतर बदमाश शासक था। इसे उसके राज दरबारी भी खफा थे, जिसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि
पूरी सल्तनत हाथ धो बैठा। इनके चचा दौलत खां लोदी और मामा आलम खां लोदी, इन दोनों के षड्यंत्र या घरभेद के कारण लोदी वंश का आलम खां लोदी पंजाब का सूबेदार था, जबकि दौलत खां लोदी उसके सल्तनत में था। बाबरनामा के अनुसार भारत पर आक्रमण करने के लिए इन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया। चूंकि अपने बदतमीजी और किसी भी दरबार को निरंकुशता के साथ डांटने के कारण इससे सारे लोग खफा थे। 1517-18 में जब यह गद्दी पर बैठा तो इसका सामना राणा सांगा से हुआ। मेवाड़ के शासक राणा सांगा घटोली के युद्ध में अनिर्णित युद्ध हुआ, लेकिन लोदी हारते हारते बचे। और यही कारण है कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ रहा है तो इनके सगे संबंधियों ने साथ नहीं दिया। बाबर की सेना बहुत छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। उसकी गज सेनाएं इतनी बड़ी थी कि उसी से हरा देता। किस्मत, समय, गलत नीति, घर के लोग साथ नहीं दिए और हल्की बारिश, हाथियों के पैर धंसने लगे और अंततः अपनी ही सेना से वो हार गए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुए, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस प्रकार न तो लोदी वंश बचा बल्कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और यहां पर एक नए राजवंश, मुगल राजवंश की शुरुआत हुई।